Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct order of stability for the following alkoxides is हमें A, B, C दिया हुआ है, right? हमें बताना है कि correct stability क्या होगी alkoxide ion की, ठीक? The key concept for this question is stability of alkoxide ion. Stability of alkoxides, right? See, अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है, राइट, कोई ऐसी स्पीशीज है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने का। तो देखो, अगर ऑलरेडी वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑलरेडी वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसको क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, राइट, बट वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अगर बात करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर स्पीशीज से जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्या जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, खींचेंगे, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा फैलेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर फैलेगी, राइट, अगर स्प्रेड होगी, तो उसके वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। यानी अगर हमारे पास कोई एनाइनिक स्पीशीज होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक। अगर सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये एल्कोक्साइड आयन, ठीक। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 से, यहाँ पे NO2 से, NO2 बाय इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, और जो हमारे पास CH3 है वो क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, राइट, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। अगर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज, ये क्या करेगी, ये कराएगी डीलोकलाइजेशन, क्या होगा इसमें, डीलोकलाइजेशन, हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा, ठीक, कॉन्जुगेशन होने पे। तो देखो, ये हमारे पास कॉन्जुगेशन होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी अगर हमें ए और बी में डिसाइड करना होता तो बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ठीक। अगर सी की बात करते हैं, सी में हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है और कॉन्जुगेशन भी। देखो, यहाँ पे क्या बना लेगा, एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, राइट, यहाँ पे क्या बना लेगा, एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कार्बन आयन का। ये जो कार्बन आयन है, एक तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और दूसरा ये जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक, क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी इसमें क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट दोनों है, इसमें कॉन्जुगेशन है, और इसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, इस वजह से अगर कंपेयर करना होगा स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट भी है, ठीक, तो हो जाएगा सी। फिर क्या हो जाएगा, बी, बी में क्या है, कॉन्जुगेशन है, और फिर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, उसमें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हमारे पास स्टेबिलिटी कम करेगा हमारी एल्कोक्साइड की,
right? The correct answer for this question would be option 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.